अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाब डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि पंजाब में सेनेट के सातों उम्मीदवार, जनरल सीट पे जो सातों उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला इलेक्शन जीत गए। यहीं पंजाब में अब सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। टेक्नोक्रेट्स की सीट पे और ख़वातीन की सीट पे पहले ही 4 कैंडिडेट बिला मुकाबला जीत चुके हैं। जनरल सीट पे जहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने यहाँ पर अजाफी कैंडिडेट्स दिए हुए थे, लेकिन आज दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट्स ने आज विड्रॉल दी। यानी कि जो राजा परवेज़ अशरफ के दामाद थे मोहम्मद अजीमुल हक मिन्हास, उन्होंने भी विड्रॉल दी और अपने कागजात वापस लिए और इसके साथ साथ सैफुल मुल्क खोखर उन्होंने भी आज अपने कागजात वापस लिए। ये कागजात क्यों वापस लिए गए, इसके पीछे कौन से सियासी मुहर्रिक जो थे वो एक्टिव थे, इसका फ़ायदा काफ लीग को किस तरह से हुआ, इसका फ़ायदा पे पार्टी को किस तरह से होगा, इन सारे फैक्टर्स पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर आज एक बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा फैसला किया, जिसमें उन्होंने NA 75 डस्का का जो इलेक्शन था उसको कालअदम करार दिया और वहाँ पर दोबारा 18 मार्च को इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ साथ वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का फ़ोन नहीं सुना, जिन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ की, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। क्यों किया, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पंजाब में 4 जो सीटें थी, मखसूस सीटें थी, जिनमें 2 ख़वातीन की थी, 2 टेक्नोक्रेट की थी, उसमें उसका रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है। उसमें 2 सीटें PTI को मिल गई, 2 नून लीग को मिल गई। अब मैं आपको बताता हूं कि PMLN ने आज से कोई 3 हफ्ते पहले शाहिद खाकान अब्बासी PMLN के जो हैं वो सिंध में थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की और उनको ऑफ़र की कि पंजाब में नून लीग 3 सीटें तो बड़े आराम से निकाल रही है और इन 3 सीटों के साथ साथ ये है कि उनके पास 17-18 अजाफी वोट्स हैं। अगर PTI अगर पीपल्स पार्टी वहाँ से अपना कैंडिडेट देती है जिसके पास 7 वोट हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास नून लीग के 18 वोटों के साथ 7 वोट अगर मिलाए जाएं तो 25 वोट बनते हैं। तो उनको 25 वोट अगर की सपोर्ट मिल जाएगी और अगर वो 15-16 PTI के वोट ले गए तो बड़े आराम से यहाँ से सीट हासिल कर सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर नून लीग जो है वो एक मज़ीद सीट के लिए यहाँ पर अपना कैंडिडेट देगी, जो कि सैफुल मुल्क खोखर थे। शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात पर पार्टी ने यहाँ से राजा परवेज़ अशरफ जो साहब का वज़ीर आज़म है और ये रावलपिंडी से MNA हैं, उन्होंने अपने दामाद मोहम्मद अजीमुल हक मिन्हास जो है उनको पे पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट दे दिया और उनके लिए एफर्ट भी स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ PMLN जो है उन्होंने सैफुल मुल्क खोखर को यहाँ पर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर लेके आए थे, लेकिन उनका इरादा ये था कि अगर अजीम मिन्हास साहब यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ते या वो विड्रॉ करते हैं तो सैफुल मुल्क खोखर उनके बाकायदा तौर पर एक कैंडिडेट होंगे। इस सिलसिले में PMLN ने खासी यहाँ पर वर्किंग भी की थी, फिर पार्टी भी अपनी वर्किंग कर रही थी और लग ये रहा था कि पंजाब में एक सख्त मुकाबला होगा। दूसरी तरफ एक और चीज़ ये है कि PTI के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पाया जा रहा था। बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो खुला उस्मान बुज़दार की मुखालफत कर रहे थे। जो PTI के जो 70 के लगभग ऐसे MP थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो शायद पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दें। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो सबसे मुश्किल में था वो काफ लीग थी, जिनके साथ PTI का अलायंस था और जहाँ से कामल अली आगा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। कामल अली आगा के ख़िलाफ़ या काफ लीग के ख़िलाफ़ PTI ने क्या साजिश की, मैं वो आपको बताता हूँ। PTI ने तमाम जो 4 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट जो थे उन्होंने जनरल सीटों पे दिए, चौथी सीट जो थी वो उन्होंने काफ लीग को दी। 3 सीटों पे उन्होंने अपने ब्लॉक बनाए जिसमें उन्होंने हर सेनेटर के कैंडिडेट के लिए 12 मिनिस्टर्स और उसके साथ साथ 50 MP जो थे वो उसको दिए गए।
काफ लीग को भी 12 मिनिस्टर्स और कोई 32 के करीब MPs दिए गए। लेकिन काफ लीग के साथ साजिश क्या हुई? साजिश ये हुई कि काफ लीग को जो कैंडिडेट दिए गए थे वो सारे वो लोग थे जिन पे PTI को डाउट था कि ये PTI को वोट शायद ना डालें। इसमें सलमान दाऊदी जो ओपनली PTI की मुखालफत कर रहे थे, खुरम लगारी दो उनके साथ CM ने मुलाकात की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी, उन्होंने वो मान भी गए थे, लेकिन वो अभी भी वो जो थे वो डायसी थे, उनको शक के दायरे से बाहर नहीं रखा PTI ने। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे साउथ पंजाब से जिनके शदीद गिले शिकवे थे PTI के साथ। उन तमाम लोगों को जो था कामिल अली आगा के ब्लॉक में रख दिया गया। और वो मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स को जानता हूँ जो कि PTI और CM से खुश नहीं है, वो अपनी वजारतों से खुश नहीं है, उनके जो सेक्रेटरी मिले हैं उनसे खुश नहीं है, बल्कि ओपनली बाद मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि हम मिनिस्टर तो हैं लेकिन हमारे पास अख्तियार कुछ भी नहीं है, हमारे हलकों में 1 रुपये का डेवलपमेंट का फंड नहीं दिए गए, काम नहीं हो सका, जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। वो सारे मिनिस्टर जो थे वो कामिल अली आगा के पल्ले में डाल दिए गए। चौधरी प्रेलाई जो थे उन्होंने बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिश की कि उनको उनकी मर्ज़ी के मेंबरान दिए जाएं, लेकिन नहीं दिए गए। चौधरी प्रेलाई परेशान थे, उनको ये डर था कि ये ना हो कि कहीं उनका कैंडिडेट जो है वो लूज़ कर जाए और PTI जो है वो डबल एक तीर से 2 शिकार करे। एक तो ये है कि काफ लीग का जो कैंडिडेट है वो हार भी जाए, ऊपर से काफ लीग के वोट भी ले जाए और उनके साथ हाथ हो जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि PTI उनको उनकी मर्ज़ी के कैंडिडेट दे, लेकिन नहीं दिए गए। अल्टीमेटली मेरी इत्तलात के मुताबिक चौधरी प्रेलाई ने ख़ुद आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया और उनसे मदद मांगी कि किसी तरह से वो ना सिर्फ ये कि पार्टी का कैंडिडेट विड्रॉ करवाएं, बल्कि नून लीग को भी मजबूर करे कि वो भी उनके मुकाबले में अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करे ताकि कामिल अली आगा बिला मुकाबला जीत सकें। कल बिलावल लाहौर में थे, कल पीपल पार्टी ने एक मीटिंग की, उसमें चौधरी जो थे उनका रब्ता आसिफ अली जरदारी से था। जरदारी साहब की हिदायत पे ये मीटिंग हुई और कल पीपल पार्टी ने यह फैसला किया कि वो चौधरियों के मुकाबले में अजीम मनहास जो है उसका विड्रॉल करवाएंगे। आज बिलावल जब मरीम नवाज़ से मिले तो आज उन्होंने मरीम नवाज़ जो है उनसे रिक्वेस्ट करके नून लीग के सैफुल मलूक खोखर जो हैं उनसे विड्रॉल दिलवाई कि वो भी अपने कागजात वापस लें ताकि उसका फ़ायदा कामिल अली आगा को हो। आज पंजाब असम्बली में मैं बेताशा PMLN के MPs से मिला, मैं जो बहुत गुस्से में थे, जिनका ये ख्याल था कि वो बड़े आराम से चौथी सीट जीत सकते थे। इनके पंजाब में उनकी सीटें 6 हो सकती थीं, जिसमें 4 जनरल सीटें और 2 जो टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की सीट थी। 1 सीट वो इजाफी जीत सकते थे, जो कि पार्टी के प्रेशर की वजह से उन्होंने गंवा दी है। इस तरह से PTI के बहुत सारे ऐसे MPA के कैंडिडेट जिनका ख्याल था कि शायद उनको कोई बेनिफिट पहुंच सकता है, कुछ बिहाइंड द कर्टन डील हो सकती है, वो आज मायूस नज़र आए। लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा काफ लीग को हुआ। उसके बाद आज चौधरी प्रेलाई ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता भी किया और उनका शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ करवाया, नून लीग का कैंडिडेट विड्रॉ करवाया, जिसका फ़ायदा कामिल अली आगा को हुआ। उन्होंने बड़े तरीके से अपने कैंडिडेट को बिला मुकाबला जितवा लिया। लेकिन अब उसका फ़ायदा फिर पार्टी को होगा, कैसे होगा? मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, काफ लीग यूसुफ ज़दा गिलानी को सपोर्ट करेगी। काफ लीग ने यह फैसला कर लिया है कि वो सेनेट में यूसुफ ज़दा गिलानी को वोट देगी। मोनिस सलाई किसी सूरत में वो PTI के कैंडिडेट को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो PTI का कैंडिडेट, वो PTI जिसके हेड इमरान खान ओपनली कह चुके हैं कि मोनिस सलाई को इसलिए कैबिनेट में नहीं लेना चाहते क्योंकि वो करप्ट हैं और कभी भी नहीं लेंगे। इस पर चौधरी ख़ानदान PTI से शदीद नाराज़ हैं। कामिल अली आगा के साथ जो साजिश करने की कोशिश की गई उस पर भी वो नाराज़ हैं और अब उनका डिसीजन ये है कि वो 5 वोट जो हैं वो PTI को नहीं बल्कि
यूसुफ गिलानी को जाएंगे। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो है, जो एकदम एक्टिव हुए थे, वो भी 2-3 दिन से पीछे पहले लोधरा में थे, फिर दहीम ब्याह खां में चले गए, अब वो फिर लोधरा में रेस्ट हाउस में बड़े आराम से रेस्ट कर रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है। और लग रहा है कि फिर पार्टी बड़े आराम से यूसुफ गिलानी की सीट निकाल लेगी, जो कि एक बहुत बड़ा डंट होगा पीटीआई को, इमरान खान को, और उसके साथ साथ जो एक मैसेज है वो भी चला जाएगा इमरान खान साहब को कि अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें या फिर मज़ीद तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस टाइम सबसे आसान चीज़ जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस वोट का लाना है, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो हैं उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा पीटीआई खुद उनके ख़िलाफ़ हुई है, और मुझे लग रहा है कि अगर खाली पीटीआई का ही वोट बैंक गिना जाए तो वो शायद ज़्यादा वोट उनके ख़िलाफ़ चले जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एन ए डस्का के हवाले से आज बड़े बड़े फैसले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारी कौम को चौंका दिया है। आज पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने भरपूर तरीके से आज उन्होंने अपनी आइनी अख्तियारात का इस्तेमाल किया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि NA-75 डस्का में दोबारा इलेक्शन होंगे 18 तारीख को, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट, उन सबको, उसके बाद AC जो डस्का था, वहाँ पे SDPO डस्का जो था, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, उनको वहाँ से तब्दील किया गया है। कमिश्नर और RPO को भी तब्दील करने के ऑर्डर किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इन सब के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा वो इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेगा। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़िशान जो DC सियालकोट थे वो शहबाज शरीफ के स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं और उनके बड़े लॉयल बंदे थे, लेकिन बाद में PTI के करीब होने के लिए वो जब उनको DCO साहिवाल लगाया गया तो उन्होंने कुछ बहुत ही बड़े काम किए जिससे उसका इत्मीनान जीता PTI का, और सियालकोट में लगाया गया और सियालकोट में शाह से ज़्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश की और जिससे सारे मसले पैदा हुए। अब इलेक्शन कमीशन ने चीफ़ सेक्रेटरी और IG को बुला लिया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि चीफ़ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं जवाहर रफीक मलिक साहब, वैसे तो वो बिल्कुल पंजाब में उन्होंने पिछले 10 महीने में वो अपने घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं किया, किसी चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पंजाब में चीफ़ सेक्रेटरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब उन्होंने एक और जो काम किया वो ये किया कि अब उनके अपने बैचमेट जलाल सिकंदर राजा जो कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन, उनका फ़ोन भी नहीं लिया। तो जलाल सिकंदर राजा इस पर बहुत गुस्से में है। अब देखिए कि वो जवाहर रफीक मलिक के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं या IG पंजाब के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिट मेंटेन की है। दो इस पर भी मुखालफिन जो हैं वो ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जलाल सिकंदर राजा जो हैं वो दामाद हैं सईद मेहदी के। सईद मेहदी ने ही उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। सईद मेहदी जो है वो आज भी नवाज शरीफ के राइट हैंड हैं और उनके बड़े वफादार साथी हैं। वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के 1997 में। उसके बाद उनको 2008 में शहबाज शरीफ ने अपना एडवाइज़र लगाया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो उड़े, लेकिन उनको मराहत फिर भी दी जाती रही। 80H मॉडल टाउन में उनका मुस्तकिल ठिकाना था। 2013 का इलेक्शन उन्होंने स्पीयर हेड किया, उन्होंने नून लीग को जितवाने में अहम रोल प्ले किया, सारे इलेक्शन को खुद मॉनिटर किया। 2018 के इलेक्शन में भी वो बड़े एक्टिव रहे नून लीग के साथ, और बाद में जब PTI की गवर्नमेंट बन गई तो अपने दामाद को जलाल सिकंदर राजा को वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगवाने में कामयाब हो गए। पता नहीं नून लीग का फैक्टर है या इलेक्शन कमीशन जाग गया है, लेकिन जो भी हुआ है फैसला जो है वो बड़ा खुश आइंदा है। दो कि PTI ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएगी, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था, बल्कि उनको ये अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को खुश आमदेद कहना चाहिए था, खुश आइंदा करार देना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि PTI हर हाल में दोबारा इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन उन्होंने इस तरह का फ़ैसला नहीं किया और वो अपने एडवाइज़र के मशवरों में एक दो मरतबा फिर आ गए हैं और गलत फ़ैसला किया है जिसका उनको नुकसान पहुँचेगा।
नाज़रीन मेरे भी लोग देखते रहिए, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।